हेलो फ्रेंड्स, तो हम रिवीजन सीरीज़ में आज कर रहे हैं सो विलोम शब्द के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो डायरेक्ट ना बता के आज हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं। और सो करने की मेरे टारगेट है जल्दी से जल्दी, तो बातें नहीं करेंगे। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल। सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का हो जाएगा प्रलय। ठीक है। साहचर्य, साहचर्य का हो जाएगा आपका अलगाव। मतलब साहचर्य क्या मतलब क्या होता है? साथ रहने वाला, वो जिससे प्रेम होना, साथ रहने वाले से प्रेम हो जाना। अलगाव मतलब वो क्या कहते हैं, दुश्मनी हो जाना। फोर्थ का आंसर हो जाएगा विराट। विराट का मतलब होता है क्षुद्र। विराट मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब बहुत छोटा। ठीक है। स्पर्श, स्पर्श का विलोम शब्द हो जाएगा, फिफ्थ है स्पर्श। स्पर्श का हो जाएगा अस्पर्श। क्या हो जाएगा? अस्पर्श। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। शुद्ध छाटना है तो आयात का निर्यात होता है, ठीक है। दृश्य का अदृश्य होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ठीक है। लेकिन आमिष का शामिष नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमर। अमर का क्या हो जाएगा? जो हाँ कभी ना मरे, ठीक है। तो वो हो गया मरता जो मर सकता है। उक्त, उक्त का हो जाएगा आपका अनुक्त। उपयुक्ति नहीं होगा, अनुक्त, अनुक्त। अंतर्मुखी का विलोम शब्द हो जाएगा जो अंतर्मुखी, जो सिर्फ खुद में ज़्यादा बातें करता हो। बाहरमुखी हो जाएगा जो सबसे बहुत ज़्यादा बातें करता हो, ठीक है। तो राजा का हो जाएगा रंक। ये आपने बहुत ईजी है, पढ़ा भी होगा बचपन में। राजा का। आकाश का क्या हो जाएगा? आकाश का हो जाएगा पाताल। सगुण का, सगुण का हो जाएगा आपका निर्गुण, ठीक है। अपशकुन का, अपशकुन का देखिए यहाँ पे आप अपशकुन का क्या हो जाएगा? आपका शकुन। शगुन बोलते हैं ना, अपशकुन कर दिया, शगुन कर दिया, ठीक है। तो आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। अर्जन, अर्जन मतलब कुछ अर्न किया है आपने। अर्जन का हो जाएगा व्ययन, मतलब खर्च कर दिया है, ठीक है। कथित का मतलब हो जाएगा अकथित। कहा हुआ, बिना कहा हुआ कह सकते हैं हम लोग इसका अर्थ। प्रछन, प्रछन का जो शब्द हो जाएगा प्रतिपन, ठीक है। निम्नलिखित में प्रभावी का विलोम नहीं है। इन्होंने कहा प्रभावी का विलोम नहीं है, छाटना है। मतलब बाकी तीनों प्रभावी के, अप्रभावी, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य जिसका कोई प्रभाव नहीं है, अप्रयुक्त इससे रिलेटेड नहीं है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी। पाश्चात्य, पाश्चात्य का हो जाएगा, पाश्चात्य मतलब मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या हो जाएगा? पौरस्त्य मतलब पितरों, जो पहले से जो चीज़ें चलती आ रही हैं हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अश्लील शब्द, अश्लील मतलब गंदी हरकतें करना, ठीक है। गंदी हरकतें का हो जाएगा श्लील। मूक मतलब गूंगा। गूंगे का जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वाचाल, बोलने वाला, ठीक है। नूतन मतलब नया होता है, नूतन का अर्थ होता है नया। पुरातन मतलब पुराना, ठीक है। तरुण, तरुण जो होता है बिल्कुल नया नया जो पैदा हुआ है बच्चा, उसे कह सकते हैं वृद्ध, मतलब जो बहुत पूर्ण है। हस्व, हस्व का हो जाएगा आपका दीर्घ। हस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब लंबी आयु का। संपन्न का हो जाएगा आपका, संपन्न का हो जाएगा विपन्न, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा का हो जाएगा आपका अपेक्षा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा आपका? अपेक्षा। आवृत, आवृत मतलब कोई चीज़ आ रही है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं अनावृत जो नहीं आ रही, अनावृत, ठीक है। 28 उपच्चय का हो जाएगा अपच्चय। अपच्चय मतलब, उपच्चय मतलब पचने योग्य है, जो पच रहा है, खाना हमें डाइजेस्ट हो रहा है। अपच्चय मतलब जो पचने योग्य नहीं है, ठीक है। और जागृत का हो जाएगा आपका सुप्त। जागृत का मतलब जागा हुआ, सुप्त का मतलब सोया हुआ, ठीक है। हम आ गए 30 पे। भ्रांत, भ्रांत का मतलब होता है जो बहम में चले जाते हैं, तो निभ्रांत, ठीक है। निभ्रांत। अथ का हो जाएगा इति। अथ इति संपूर्णम, ऐसे बोला जाता है ना कि अथ मतलब स्टार्ट, इति मतलब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब हो जाए, विलोम शब्द हो जाएगा आपका अज्ञ। अभिज्ञ का अज्ञ, ठीक है। और इसका हो जाएगा अभिज्ञ का अज्ञ, तो ऑब्वियसली अज्ञ क्या क्या हो गया? अज्ञ का तो यहाँ दे नहीं रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अज्ञ का आपका विज्ञ भी होता है, ठीक है। अभिज्ञ, विज्ञ, अज्ञ ये भी हो सकते हैं। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब है अनजान, कि उसे पता ही नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है, अनभिज्ञ का हो जाएगा। तो अनभिज्ञ का हो जाएगा आपका अभिज्ञ, मतलब उसे ज्ञान है, ज्ञान है। 36 का हो जाएगा आपका विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। ये हमने कर लिया था, सॉरी। सौम्य,
सौम्य है आपका 37वां क्वेश्चन। सौम्य का हो जाएगा उग्र, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। सौम्य मतलब शीतल शांत। 38 है आपका कृतज्ञ। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न, जो एहसान नहीं मानता हो। संकीर्ण, संकीर्ण का हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण। अनुरक्ति, अनुरक्ति का हो जाएगा आपका विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति विरक्ति। अनुराग का हो जाएगा विराग। ये बहुत इजी है, ये आपको पता ही होंगे। अनुराग का विराग। अनुरक्त, अनुरक्त का आपका हो जाएगा विरक्त। अनुरक्त का विरक्त। सापेक्ष, सापेक्ष का आपका हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष। ठीक है। विग्रह, विग्रह मतलब अलग अलग करना। संधि हो जाएगा आपका एक दूसरे को जोड़ना। समास, समास का विलोम नहीं है पूछा इन्होंने, ये ध्यान दीजिएगा, समास का विलोम नहीं है पूछा। व्यास, विग्रह, ये सब कुछ समास के विलोम है, लेकिन संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका संग्रह है, इसका विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, खंड भी इसका एक तरीके से पार्ट को डिफाइन करते हैं। समाज का विलोम नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है पूछा है। ये समास ही लिखा हुआ है इन्होंने, सेम क्वेश्चन रिपीट है देखिए, तो इसमें हास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये समास ही लिखा। संधि का विलोम है 47 में, संधि का विलोम है। संधि का विग्रह हमने पढ़ ही लिया। अब इनमें से कौन सा जो है वो गलत है, कौन सा विघ्न? अपेक्षा का उपेक्षा। ठीक है। अग्रज, अग्रज में सबसे पहले। अनुज मतलब सबसे छोटा, अग्रज मतलब सबसे बड़ा। उन्नत, अवगत, ये कुछ नहीं लग रहा। आदान का प्रदान भी ठीक है, तो यानी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उन्नत का अवगत नहीं होता, अवनत होता है। ओके, 49 है आपका अवनत, यहाँ पर आई गया। अवनत का आपका आ जाएगा 49, अवनत का आ जाएगा उन्नत। यथार्थ, यथार्थ का आ जाएगा आपका कृत्रिम। यथार्थ मतलब जो रोज़ मिलता है, कृत्रिम जो कभी कभी बहुत रेयर है। सृजन, सृजन का हो जाएगा संहार। सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ को पालना, संहार मतलब ख़त्म कर देना। साधु, साधु का हो जाएगा असाधु। यहाँ से अगर आपको नहीं सॉरी, साधु का विलोम शब्द है, साधु का साध्वी आ जाएगा। क्यों? साधु के नारी को साध्वी कहा जाता है। ठीक है, असाधु कोई वर्ड नहीं होता। अध्यवसाय, अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम शब्द हो जाएगा अनध्यवसाय। ठीक है। बर्बर, बर्बर मतलब होता है बहुत क्रूर, क्रूर, क्रूर का हो जाएगा सभ्य, जो सीधा साधा है, सभ्य है। ध्वंस, ध्वंस का मतलब होता है नाश कर देना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा निर्माण, नया बनाना। पुष्ट, पुष्ट शब्द होता है, पुष्ट का हो जाएगा आपका क्षीण। क्षीण मतलब दूर चला गया, पुष्ट मतलब आपके पास आ गया, क्षीण मतलब दूर हो गया आपसे, वो नष्ट हो गया। गुण, गुण का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गुण का आपका हो जाएगा दोष। सबको पता ही है, इजी है, गुण दोष। संयोग, संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। संयोग का हो जाएगा वियोग। संयोग मतलब दो लोगों के साथ में है, संयोग बना हुआ है, वियोग मतलब नहीं है। संयोग का दोबारा पूछ लिया, रिपीट है कुछ इस बुक में। ये मुझे नोट्स वैसे तो अंकित ग्रेवाल जी ने रेड किया है, लेकिन यहाँ पर बैक में दिख रहा है कोई इंस्टीट्यूट है, उनकी बुक है, तो हो सकता है इसमें गलतियाँ हों। ठीक है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें देखिए, अनंत का शांत, जड़ चेतन आकृष्ट विशेष। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है, तो 60 का हो जाएगा ये। ऋजु का विलोम है, ऋजु का आपका विलोम हो जाएगा वक्र। आकलन का, आकलन का विलोम हो जाएगा विकलन। कौन से? त्रुटिपूर्ण, अक्षर, अक्षर। ठीक है, ये ठीक है। समास का व्यास भी ठीक है। सलवल पायु चिरायु मतलब छोटी आयु और बड़ी आयु। आहार का विहार नहीं होगा, आहार का मतलब होता खाना, विहार का मतलब होता घूमना। ठीक है, ये सेम साउंड के वर्ड हैं, लेकिन विलोम नहीं है। 64 का हो जाएगा आमीश, सामीश, ये थोड़ा डाउट लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। आधार का अधेय। विन्नत, उदत का ठीक है। विपत्ति, संपत्ति मतलब आमिष का सामिश ही हो जाएगा, ये आंसर ही हो जाएगा इसका, यही थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है। 65 का है सामिश का विलोम शब्द क्या है? निरामिष। सामिश का क्या हो जाएगा? निरामिष, ए ऑप्शन। निरामिष का हो जाएगा दोबारा। अब यहाँ पर सामिश लिखा हुआ था, यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आमिष उस जैसा ही है। सामिश और आमिष एक ही है, तो आमिष हो जाएगा। अनिपिस्त, अनिपिस्त, अनिपिस्त का क्या हो जाएगा आपका? इपिस्त, इपिस्त यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में इप्सित, अब यहाँ इप्सित का पूछ लिया, अनिप्सित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सब जाति का विलोम, सब जाति का मतलब हमारी ही जाति का, कोई भी बंदा हमारी जाति का, विजाति मतलब दूसरी जाति का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर।
उन्मीलन, उन्मीलन का हो जाएगा आपका रोपण। उन्मीलन का मतलब होता है उसको अलग करना, उखाड़ देना। रोपण का मतलब किसी बीज को रोपना, मतलब ज़मीन में लगाना। निमिलन, निमिलन का मतलब होता है जो मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है। उन्मीलन मतलब मैंने अभी वही बताया था उन्मीलन का, कि आप उसको उगा रहे हैं, डाल रहे हैं ज़मीन में। उन्मीलन का विलोम अब फिर से पूछ लिया इन्होंने। यहाँ पर ये आपको पर्यायवाची भी याद करा रहे हैं एक तरीके से, तो निमिलन आ जाएगा इसका विलोम। अमित, अमित का शब्द हो जाएगा परिमित। अमित मतलब मेरे मन से, परिमित दूसरे के मन से। श्री गणेश मतलब शुरू, किसी चीज़ का शुरू होना के लिए हम श्री गणेश कर रहे हैं। इति श्री मतलब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उद्घाटन, उद्घाटन किसी की ओपनिंग करना। समापन मतलब ख़त्म करना। धनी, धनी क्या है मतलब ऑब्वियसली धनी का हो जाएगा निर्धन, ये सबको पता ही होगा, इजी है। अधिकृत, अधिकृत मतलब मेरा अधिकार है इस चीज़ पर। अनाधिकृत मेरा अधिकार नहीं है। अनुलोम, अनुलोम का हो जाएगा कि विलोम होता है, अनुलोम विलोम हम लोग बोलते ही हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर विलोम नहीं है, प्रतिलोम आएगा, ठीक है। तो अनुलोम विलोम इसका क्या आ जाएगा, प्रतिलोम। परिश्रम का आ जाएगा विश्राम। परिश्रम मतलब मेहनत करना, विश्राम मतलब रेस्ट करना। लभ्य, लभ्य क्या हो जाएगा आपका, लभ्य का हो जाएगा अलभ्य। अलभ्य का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लभ्य दे ही रखा है, वैसे तो लभ्य ही कर देंगे, नहीं तो लाभ भी होता है वैसे अलभ्य। गौरव, गौरव मतलब किसी चीज़ में प्राउड फील करना, तो लाघव हो जाएगा इसका लाघव। इसका हो जाएगा गौरव का लाघव, कि प्राउड फील ना करना। तो यहाँ पर फिर से लाघव का पूछा है तो वो उसका हो जाएगा गौरव, ठीक है। गमन, गमन मतलब कहीं पर जाना, और आगमन मतलब कहीं पर आना। इनमें से एक शब्द युग्म सही नहीं है। आयात का निर्यात होता है, ठीक है, ठीक है। पाप का पुण्य ही होता है। बुद्ध का बद्ध, बद्ध मतलब बांधा हुआ, मुक्त मतलब फ्री छोड़ दिया। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन मतलब नया होता है। यहाँ पर इसमें पुराना, वृद्ध, इस तरीके पुरातन वगैरह आएगा। निर्भीक शब्द का विलोम, निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, तो निर्भीक का साहसी नहीं है। देखो निर्भीक मतलब होता है साहसी, निर्भीक का मतलब होता है, अर्थ होता है साहसी, साहसिक, कातर, कायर, ये विलोम शब्द नहीं है। वैसे साहसिक कार्य हो गया, साहसी इसमें नहीं है। कायर और कातर तो है इसका विलोम शब्द, बट इन्होंने साहसी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। निंदा, निंदा का विलोम क्या है, स्तुति। निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति। स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। मौन, मौन का मतलब होता है वाचल। मौन मतलब बिल्कुल चुप रहना। मुखरता मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है, बोल रहा है, चुप नहीं हो रहा, ठीक है। मधुर, मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, मतलब मधुर शब्द, और कटु शब्द कड़वे शब्द। निर्दय, निर्दय मतलब बहुत ज़्यादा निर्दय है। सदय मतलब अच्छे दिल वाला है। तिमिर, तिमिर शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका आलोक, ठीक है। आलोक मतलब हर जगह पूरे लोक में छाया हुआ, तिमिर अंधेरा कह सकते हैं एक तरीके से। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो जाएगा आपका, तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, मंद मतलब बहुत धीरे, मंदी आवाज़ में। उदात, उदात का हो जाएगा आपका 94 का हो जाएगा अनुदात, ठीक है। कौन सा शब्द, उदार का, उदार का मतलब अच्छे दिल वाला जो दूसरों को दान देता है। अनुदार जो बेकार है। शुक्ल, शुक्ल मतलब शुक्ल सा चंद्रमा बढ़ रहा है, ठीक है, तो शुक्ल सा चंद्रमा बढ़ रहा है। कृष्ण जैसा, इसका शब्द हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल चंद्रमा मतलब पूर्णिमा, कृष्ण मतलब काला, तो इसलिए कृष्ण को कहा गया है इसमें। सजल का विलोम शब्द है, सजल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निर्जल। सामान्य का, सामान्य मतलब बिल्कुल साधारण है, जो जनरल सा है। विशिष्ट जो बिल्कुल विशेष है, परमार्थ दूसरों के अर्थ के लिए, और स्वार्थ मतलब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के हित के लिए। प्रसारण सब कुछ फैलाना। संकुचन संकोच करना। आई थिंक आपके 14 मिनट में हमने 100 विलोम शब्द कर लिया, तो बहुत फास्टली रिवाइज़ करे हैं, क्योंकि अभी टाइम कम है तो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक सरसरी निगाह आपको हर एक चीज़ से डालनी है, इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।